नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओपन स्टेट, कौन कौन सा ओपन स्टेट है, किस रैंक तक नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो सकता है, किस रैंक तक एनआरआई के थ्रू एडमिशन हो सकता है और कहाँ तक मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो सकता है। बेसिकली क्लिनिकल ब्रांच पे हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले आके पूछते हैं, सर विदाउट काउंसलिंग भी एडमिशन हो सकता है क्या? तो पहले तो आप माइंड में सेट कर लीजिए, नीट यूजी हो या पीजी हो, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही होगा। विदाउट काउंसलिंग एडमिशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आके ये बहुत सारे स्टूडेंट ये आके पूछते हैं, सर अभी हम क्वालिफाई नहीं किए। जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये माइंड में सेट कर लो, पहले क्वालिफाई करोगे तब जाके पार्टिसिपेट करोगे। और दूसरी बात है, जो पीजी में जो कट ऑफ हर साल रिड्यूस होता है, तो आप देख लो, जैसे लास्ट ईयर 0% कर दिया तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सारे बच्चे 0% पे जितने बच्चे थे सारे ने पार्टिसिपेट करा। इस उससे पहले जो परसेंटाइल रिड्यूस होता था 25% तक रिड्यूस होता था। अब बात करते हैं अभी हम 50% जनरल और 40% ओबीसी एस सी एस टी का। तो लेके चलिए, अब मान लीजिए ओपन स्टेट कौन कौन सा, तो बिहार, बंगाल, यूपी, कर्नाटका। अभी हम यही 4 स्टेट लेके चलेंगे। तो पहले तो आप देख लो, जो बिहार में 24 को रिजल्ट आने वाला था, तो वो एक्सटेंड होके 30 नवंबर हो गया। यूपी में 27 को रिजल्ट आ रहा है और बंगाल में भी 27 को रिजल्ट आ रहा है। कर्नाटका में 22 को रिजल्ट आ चुका है मॉक राउंड 1 का, और एमसीसी डीम्ड का 19 को रिजल्ट आ चुका है। तो आप तो सबसे पहले ये देख लीजिए, लास्ट ईयर से इस साल का अगर कंपैरिजन करोगे तो कट ऑफ बहुत हाई साइड रहा है, और आगे जो जो रिजल्ट आने वाला है वो उसमें और आपको हायर साइड ही दिखेगा। क्योंकि यूपी में देखोगे तो लास्ट ईयर का अगर मेरिट लिस्ट देखते हो तो 4000 के अराउंड बच्चों ने अप्लाई करा था। इस साल 8000 से ज़्यादा बच्चा अप्लाई करा है। तो ये तो पहले माइंड में सेट कर लो, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा यूपी का भी। अभी डीम्ड का रिजल्ट आया, डीम्ड में भी वही हुआ, जो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल का कट ऑफ बहुत हाई रहा। कर्नाटका का कल राउंड 1 का मॉक का रिजल्ट आ चुका है, 22 को आया है, तो उसका भी वही देखने को मिला। और आपको बिहार भी वही देखने को मिलेगा, और बंगाल भी ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। अब बात करते हैं किस रैंक तक हमें नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। तो पहले आप समझ लीजिए, रेडियो और जनरल मेडिसिन और डर्मा, मैक्सिमम इस साल 65,000 रैंक तक के बच्चों को नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं पेडियाट्रिक्स पे, 75,000 रैंक तक पेडियाट्रिक्स भी मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं गायनी पे, 90,000 तक गायनी भी मिल जाएगा। उसके बाद जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स 1,10,000 रैंक तक ये दोनों ब्रांच पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप आते हो ऑप्थल पे, तो वो अराउंड 1 लाख तक ऑप्थल भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद एनेस्थीसिया सा 120 ईयर तक एनेस्थीसिया आ जाएगा, इसमें कोई एनेस्थीसिया, हाँ 1,20,000 तक एनेस्थीसिया भी आ जाएगा, मैक्सिमम 27 भी चला जाए एनेस्थीसिया। अब हम लोग बात करते हैं, जो अगर इससे ज़्यादा रैंक है, अगर आपको क्लिनिकल का जो मैंने अभी रैंक बताया, मैक्सिमम रैंक बताया, वो इतना तक का बच्चे को एडमिशन मिलेगा इस साल, उससे कम रैंक है आपका, तब आप क्या करोगे? तो उसमें आप पहले माइंड में सेट कर लो, आपको एनआरआई के थ्रू जाना होगा। अगर आपका कोई एनआरआई स्पॉन्सर्ड है तो एनआरआई के थ्रू जाना है, अदरवाइज मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको एडमिशन लेना होगा। अब ये समझ लो, आप एनआरआई कहाँ और मैनेजमेंट कहाँ है। तो बिहार, बंगाल में एनआरआई कोटा है, और ऐसे तो एनआरआई कोटा सारे स्टेट में है। यूपी में सिर्फ काउंसलिंग कोटा है, एनआरआई कोटा नहीं है। बिहार में काउंसलिंग कोटा और एनआरआई कोटा, ये दो कैटेगरी बिहार में है, आप दोनों के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। बंगाल में यही नॉर्मल काउंसलिंग और एनआरआई के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। एकमात्र स्टेट है कर्नाटका, जहाँ पे एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा और काउंसलिंग कोटा है। काउंसलिंग कोटा का फ़ी आप 12 to 13 लाख फी पर ईयर करके आता है। मैनेजमेंट और एनआरआई का फ़ी बहुत ज़्यादा है। आप मेरा ऑलरेडी मैंने वीडियो में डाला हुआ है, या आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाओगे, वहाँ पे सारे स्टेट का फ़ी 2024 का फ़ी दिया हुआ है, विथ कट ऑफ दिया हुआ है।
और जब भी मैं कोई कट ऑफ डालूंगा तो विद फ़ी ही डालूंगा, इससे अपडेट रहेगा आप लोगों को फ़ी कहाँ का क्या है। डीम्ड का भी मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, वीडियो भी डाला है, तो उसमें आपको कट ऑफ के साथ आपको ट्यूशन फ़ी मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, जो मान लीजिए अगर लास्ट ईयर से आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो आके पूछते हैं, जो सर मेरा रैंक है 1.5 लाख रैंक है और मुझे चाहिए जनरल सर्जरी चाहिए, गायनी चाहिए और नॉर्मल काउंसलिंग से चाहिए। तो पहले आप ये समझ लीजिए, आप जाके कट ऑफ देख लीजिए, आपको नॉर्मल काउंसलिंग से कहीं नहीं मिलने वाला। या तो अगर आपका कोई एनआरआई स्पॉन्सर्ड नहीं है तो आप कर्नाटका देख सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अब मैनेजमेंट कोटा एनआरआई का फ़ी बहुत ज़्यादा होता है, हाँ निगोशिएशन भी होता है, फ़ी निगोशिएशन होता है, लेकिन लास्ट ईयर 0% होने की वजह से फ़ी निगोशिएशन नहीं हुआ था, ऐसे ही फुल हो गया था। अगर 0% नहीं होता है तब तो फिर आपका फ़ी निगोशिएट होगा ही, क्योंकि अब 1 CR के अराउंड फ़ी है। वहाँ पर आप देखते हो कर्नाटका में मैनेजमेंट और एनआरआई का 1 CR के अराउंड फ़ी है, 1 से एबव भी बहुत जगह फ़ी है। कोई भी रैंक हो, तो आप जैसे अगर क्वालिफाई कर जा रहे हो, आप 25% पे आके क्वालिफाई कर दे या 0% पे आके कर दे, तो मैनेजमेंट और एनआरआई के थ्रू एडमिशन हो ही जाता है, किसी न किसी स्टेट में आपका एडमिशन हो ही जाएगा।